ओके, अब हम ग्रेड 8 की एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, 1.3 का हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। आपने अपनी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो आएगी उसको कंपेयर करना है एक्यूरेट वैल्यू के साथ, ठीक है, और आपने अप्रॉक्सीमेशन एरर भी फाइंड करना है। ठीक है, नंबर 1 पे उसने हमें दिए 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसने हमें कहा है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3.78, ठीक है। अब 3.78, 3 के बाद जो नंबर है वो 7 है, यानी 5 या 5 से बड़ा होता है तो +1 पीछे वाले नंबर में हो जाता है। तो हमने इसको राउंड करना है, ठीक है, लेकिन हमें वंस में राउंड करना है। ठीक है, तो 3.78 को जब हम वंस में राउंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर ये 5 से छोटा होता तो ये 3 हो जाता। ठीक है, फिर उसने हमें दिए 1.98, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास। अब देखिए 1 के बाद जो इधर नंबर है हमारे पास वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब है कि राउंड होके वंस में ये +1 होगा। तो जब हम इसको वंस में राउंड करेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.78 की जगह हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय, और 1.98 की जगह हमारे पास आ गया है 2। ठीक है, तो 4 को डिवाइड करना है 2 से। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास इसकी क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, अब एक्यूरेट वैल्यू की बात कर रहा है। एक्यूरेट वैल्यू में हम ये करते हैं कि जैसे जो नंबर हमें दिया हम उसको वैसे ही करते हैं। ठीक है, राउंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। ठीक है, सबसे पहले हमें पॉइंट ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम इनके नीचे 100 लगा देंगे। 100 क्यों लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, इनके नीचे हम क्या करेंगे, 1 लगाया और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो। ठीक है, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसमें भी 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 हैं, सॉरी कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 378 क्योंकि पॉइंट रिमूव हो गया है। ठीक है, इधर 100, अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर 100 ऊपर आ जाएगा हमारे पास और 198 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब ये हमारे पास, मैं दूसरा कलर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। 100 1s आर 100, 100 1s आर 100। ठीक है, तो अब 378 1s आर 378 डिवाइडेड बाय 198 ज़ार 198। ठीक है, अब इन दोनों का हमने डिवाइड करना है। अब हम इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं और हम इसकी कटिंग करके भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। कटिंग करके डिवाइड करने का ये फ़ायदा होता है कि जब छोटा नंबर होता है तो आपके लिए ईजी होता है टेबल पढ़ना या सॉल्व करना। ठीक है, तो दोनों के एंड पे इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 के टेबल में कॉमन है। ठीक है, 2 9s आर 18, 1 कैरी 2 9s आर 18। ठीक है, 2 1s are 2, 1 carry, 2 8s are 16, 1 carry, 2 9s are 18। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास 189/99। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 188, सॉरी 189/99। ठीक है, 99 1s are 99। ठीक है, माइनस करेंगे तो 90 आएगा हमारे पास। अब 90 जो है 99 से छोटा है तो हम डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो लगाया। ठीक है, अब 99 के टेबल में 99 10s आर 990 होता है। ठीक है, तो हम करते हैं 99 9s आर हमारे पास क्या आता है, 891। ठीक है, 99 9s आर 891। फिर हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, फिर हमने ज़ीरो लगाया, ये ज़ीरो हमने पॉइंट लगाया था इसलिए लगाया। जब हम एक और ज़ीरो लगाएंगे तो ऊपर भी ज़ीरो ऐड होगा। ठीक है, जब एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाया है तो ऊपर भी एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, अब फिर से क्या हो जाएगा, 99 9s आर 891। फिर माइनस किया, 9 बचा,
ठीक है, पॉइंट लगा हुआ था तो एक ज़ीरो हमने लगाया, अब एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाएंगे तो ऊपर फिर से ज़ीरो ऐड होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूसली हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.90। ठीक है, ये हमने निकाली इसकी एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अब उसने हमें क्या कहा था कि हमें इन दोनों का अप्रॉक्सीमेशन एरर भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसका अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालते हैं। अब अप्रॉक्सीमेशन एरर हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन एरर के लिए हम बड़े नंबर में से, इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से हम छोटे नंबर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बड़ा नंबर हमारे पास 2 है, यहाँ पे माइनस किया 1.90। अब आप इसकी रफ वर्किंग कैसे करोगे? आपने 2 लिखा, अब वंस के नीचे वंस ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये वंस में है, 1 10 100 होते हैं आपके पास, प्लेस वैल्यू वंस है इसकी, तो ये वंस है आपका। ठीक है, 1, अब 0.90। ठीक है, अब 2 के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 10 में से ज़ीरो में से ज़ीरो गया तो ज़ीरो, ये हमारे पास 10 हो गया था, 10 में से 9 गया तो 1, पॉइंट ऐसे ही लगाया, 1 में से 1 गया 0, तो 0.10। आप चाहो तो इसको 0.1 लिख लो या 0.10 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है और 0.1 भी हो सकता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन एरर हमारे पास क्या आ गया? 0.1 या 0.10। अब एक दफ़ा दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, उसने हमें कहा था कि आपने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को कंपेयर करना है किससे? एक्यूरेट वैल्यू से। ठीक है, और फिर इनका अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब 3.78 को हमने नियरेस्ट 1 से राउंड ऑफ करना था, तो ये हमारे पास जो इधर नंबर है वो क्या है? 5, या 5 से बड़ा होता है तो +1 में इसको राउंड करते हैं। ठीक है, तो वंस में हमें राउंड ऑफ करना था, इसलिए 3.78 जो है वो 4 हो गया। अब 1.98 उसको भी इसलिए हमने 2 किया क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करके +1 हो जाता है। ठीक है, अब वंस में राउंड ऑफ करना था, ये हो गया 2। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है? 3.78 की जगह 4 है, 4 लिखा, डिवाइडेड बाय 1.98 की जगह हमारे पास 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ रही है 2। और एक्यूरेट वैल्यू में हम जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। हमने डेसिमल रिमूव करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 1 लिखा। ठीक है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने यही किया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 लिखा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 378 यानी डेसिमल रिमूव हो चुका है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, तो 198 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे, उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 100 1 ज़ार और ये 100 1 ज़ार कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो 378 और 198 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। पहले मैंने इन्हें सिंपल करने के लिए कटिंग कर लिया ताकि मुझे छोटा टेबल पढ़ना पड़े बड़े टेबल की जगह। तो इन दोनों के एंड पे इवन नंबर था, मैंने इन दोनों को 2 से डिवाइड किया। ठीक है, कैंसिल किया या सिंप्लीफाई किया। 299 ज़ार 198, 189 ज़ार 378। ठीक है, अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहे थे, बल्कि 3 के टेबल से भी हो सकते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 33 ज़ार 9 और 3 9 ज़ार 3 6 ज़ार 18 और 3 1 ज़ार। ठीक है, तो 61 को भी हम 33 से कर सकते थे, बट इट्स ओके। मैंने यहाँ पे 189 अंदर लिख दिया 99। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके करो, डायरेक्ट करो या इतना करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब मैंने न्यूमरेटर अंदर लिखा, डिनोमिनेटर बाहर। ठीक है, 189 से क्लोजेस्ट नंबर 99 के टेबल में जो छोटा नंबर होता है वो 99 1 ज़ार 99 होता है। माइनस किया, 90 बचा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया। 99 9 ज़ार इज़ 891। ठीक है, माइनस किया, फिर 9 बचा,
फिर ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ था इसलिए हमने ज़ीरो लगा दिया। अब जब हम एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा रहे हैं तो हम ऊपर भी उसे ज़ीरो लिखेंगे। फिर 99 9 ज़ार 891 माइनस क्या 9 बचा। फिर एक ज़ीरो हमने लगाया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल मौजूद था, पॉइंट मौजूद था, और एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाया तो वो हम ऊपर भी ऐड कर देंगे। ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.90 आ गई एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करने के लिए हमने जो भी इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी, चाहे इसकी हो या इसकी हो, उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी। तो बड़ी वैल्यू इन दोनों में से 2 थी, 2 में से माइनस किया 1.90, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस कर लिया, हमारे पास आ रहा है 0.1 लिखो या 0.10 लिखो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।